इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जा रही है, जो कि आपके किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। अतः आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि एक दांडिक प्रक्रिया में, जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सेक्शन नंबर 24 अबाउट द कन्फेशन, स्वीकृति। तो ये एक प्रकार की स्पेशल टाइप की क्या है, स्वीकृति है, जो कि किसी अक्यूज्ड पर्सन द्वारा अपराध के बारे में या अपराध को घटित करने वाले तथ्यों के बारे में दी जाती है। अर्थात मोटा रूप से कहा जाए तो कन्फेशन इज एडमिशन अबाउट ऑफेंस एंड एनी सर्कमस्टांसेस विच इज कंस्टिट्यूट द ऑफेंस इज कॉल्ड कन्फेशन। अर्थात कन्फेशन जो है किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपराध के बारे में या अपराध को घटित करने वाले तथ्यों के बारे में दी गई स्वीकृति ही क्या कहलाता है, कन्फेशन कहलाता है। जो एविडेंस एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 जो है वो कन्फेशन के बारे में डिस्क्राइब्स करता है, जिसकी डिटेल स्टडी हम देखते हैं। A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding। किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अगर दांडिक मामलों में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कन्फेशन दिया गया है, वो इररिलेवेंट हो जाएगा, विसंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कब असंगत होगा या कब इररिलेवेंट होगा? नंबर 1, कन्फेशन आर मेड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट्स एंड प्रॉमिस। यदि जो कन्फेशन दिया गया है वो इंड्यूसमेंट, उत्प्रेरणा के अधीन दिया गया है। नंबर 1, थ्रेड, धमकी देकर के लिया गया है। नंबर 3, प्रॉमिस, कोई वादा करके उससे कन्फेशन लिया गया है। और विच आर गिवन इन अथॉरिटी, और ये उत्प्रेरणा, धमकी या इंड्यूसमेंट, थ्रेड और प्रॉमिस किसी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है। And provide accused to gain any advantage or avoid any evil of temporary nature in reference of the proceeding against them। यानी कि ये उत्प्रेरणा, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेड एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, और उस अथॉरिटी ने ये जो एडवांटेज दिया है, वो एडवांटेज अथॉरिटी ने उसको एडवांटेज दिया है या किसी बुराई को दूर करने का। वो जो बुराई है वो किससे संबंधित होनी चाहिए? टेम्पोरियल नेचर, यानी नैतिकता से संबंधित होने चाहिए। कि भाई अगर आप कन्फेशन कर दोगे तो आपको सांसारिक लाभ होगा, तो सांसारिक लाभ के प्रयोजन से या टेम्पोरियल नेचर वाली किसी बुराई को दूर करने के प्रयोजन की उत्प्रेरणा देकर अगर ये स्वीकृति प्राप्त की गई है, तो इस प्रकार की जो स्वीकृति होती है वो दांडिक कार्रवाइयों में ग्राह्य नहीं होती है। अर्थात अगर कोई कन्फेशन है, अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट्स और प्रॉमिस के अधीन नहीं है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं दिया गया है, या किसी सांसारिक लाभ के लिए या किसी बुराई को दूर करने के लिए या किसी एडवांटेज को प्राप्त करने के अधीन नहीं दिया गया है, तो वो कन्फेशन जो होगा वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होगा। परंतु अगर ये परिस्थितियां विद्यमान है तो अक्यूज्ड द्वारा दिया गया जो कन्फेशन है वो क्या होता है, वॉलंटरी ना होने के कारण न्यायालय से इररिलेवेंट मान करके इसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करता है। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 24 है, कन्फेशन किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए या किन परिस्थितियों में वह ग्राह्य होता है, उन परिस्थितियों को डिस्क्राइब्स करता है। हाँ, तो हम सेक्शन 24 जो कन्फेशन है, संस्कृति से संबंधित कुछ केस स्टडी करते हैं कि उनमें कन्फेशन के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट की राय रही है। केस नंबर जिसमें बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध या अपराध का गठन करने वाले जो कथन हैं वो संस्कृति होते हैं, यानी ऐसे कथन जिनसे अपराध के बारे में या अपराध को घटित करने वाले तथ्यों के बारे में अगर स्वीकृति होती है या ऐसे कथन जो है वो क्या कहलाते हैं, संस्कृति, कन्फेशन कहलाते हैं।
दूसरा केस क्या है, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर AIR 1939। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यही मत रहा है कि अपराध या अपराध को घटित करने वाले तथ्यों के बारे में जो कहे गए कथन हैं वो संस्कृति होते हैं। इस मामले में पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये और कही कि इस मामले में क्या हुआ था कि जो पलविंदर कौर नामक महिला थी उस पर 302 हत्या का मुकदमा चला था। उसके पति को फोटोग्राफी का शौक था, तो एक दिन उसके पति की तबीयत खराब थी तो उसने एक अलमारी में एक दवाई को रख दिया। तो उस दवाई को यानी कि उस व्यक्ति ने या अर्थात मतलब पलविंदर कौर के पति ने उस अलमारी में रखे हुए उस जो फोटोग्राफी में काम आने वाला जो पोटेशियम साइनाइड होता है, जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, उसको दवा समझ के पी लिया और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो न्यायालय ने यह माना कि पलविंदर कौर द्वारा कहा गया यह कथन कि मेरे पति ने जो दवाई है वो केमिकल को दवाई समझ के ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार उसके कहे गए जो कथन है वो संपूर्ण दोषिता की ओर इशारा न करते हुए बचावकारी कथन भी थे। तो न्यायालय ने कहा कि जो कन्फेशन होता है वो क्या होता है, दोषिता की ओर इशारा करता है या दोषिता की ओर अनुमान करता है या दोषिता की ओर अंकित करने वाले कथन होते हैं। ऐसा ही एक मामला जो था वो पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का था। इस मामले में भी इस मामले में कि एक अभियुक्त था पकाला नारायण स्वामी, उसका एक मित्र था जो उससे पैसे मांगता था। जो पकाला नारायण स्वामी था वो अपने पकाला स्वामी से पैसे मांगने के लिए उसका मित्र आया और उसने फिर उस मित्र की लाश कुछ समय बाद कहीं पे स्टील के बक्से में टुकड़े टुकड़े होकर के होने की कंडीशन में प्राप्त हुई। तो जब पकाला स्वामी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो पकाला स्वामी ने कहा कि वह जो था अभियुक्त वो जो व्यक्ति था वो मेरे पास आया था, रात भर मेरे साथ रहा था और सुबह होते ही वह उसके गांव चला गया और मैं अपने गांव चला गया। तो इस प्रकार उसके द्वारा पकाला तो उसके उस व्यक्ति के द्वारा या पकाला स्वामी द्वारा कहे गए जो कथन थे वो पूर्ण रूप से संस्कृति की ओर अगर इशारा करते हैं तो अगर वो ग्राह्य है, और अगर वो दोषिता की ओर इशारा न करके बल्कि बचावकारी कथन है तो वो संस्कृति के परिभाषा में कवर नहीं होते हैं। उसी प्रकार एक भागीरथी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में कोई अभियुक्त था। अभियुक्त ने मंदिर में जाकर के भगवान श्री शंकर के सामने, भगवान श्री शंकर की मूर्ति के सामने या भगवान शंकर के सामने या उनकी मूर्ति को यह पकड़ कर कहा कि भगवान मुझे माफ़ करना। तो उसके द्वारा किए गए जो कथन हैं वो संस्कृति की परिभाषा में होने के कारण ग्राह्य होते हैं। उसी प्रकार साहू बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में संस्कृति के मामले में ये कहा गया है कि जो संस्कृति है वो किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त करना अनिवार्य नहीं है। अगर आदमी स्वयं बड़बड़ाते हुए या अपने स्वयं को ही संबोधित करते हुए किसी अपराध की स्वीकृति करता है तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, कन्फेशन ही माना जाएगा, क्योंकि वह एक स्वाभाविक होता है और स्वैच्छिक होता है। उसी प्रकार शंकर बनाम तमिलनाडु के मामले में यह कहा गया है कि जो संस्कृति होनी चाहिए वो संस्कृति जो होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से दोषिता की ओर ही इशारा करनी चाहिए। ये दोषिता की ओर ही इशारा करनी चाहिए, वो दोषिता की ओर ही अगर अनुमान अंकित करती है तो ही वह संस्कृति है, अन्यथा वह संस्कृति की परिभाषा में शामिल नहीं होएगी। धन्यवाद।